Hello everyone, welcome to EduTap. So in today's 10 minutes a day series, we are going to discuss the topic minor admitted to the benefits of a partnership firm. तो इंडियन पार्टनरशिप एक्ट के अकॉर्डिंगली अगर देखें, क्या एक माइनर पार्टनरशिप फर्म में पार्टनर बन सकता है? तो देखिए, आपको कॉन्ट्रैक्ट साइन करना पड़ेगा पार्टनरशिप फर्म में पार्टनर बनने के लिए, है ना? लीगल एग्रीमेंट्स होते हैं। एक जो माइनर है वो अकॉर्डिंग टू द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट कॉन्ट्रैक्ट में एंटर ही नहीं कर सकता है। तो एक माइनर जो है उसे आप पार्टनर तो नहीं बना सकते हैं, ये तो क्लियर है। लेकिन उसे हम फर्म में एडमिट कर सकते हैं फॉर द बेनिफिट्स। अगर हम इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 की बात करें तो जो सेक्शन 30 है वो ये बोलता है कि सारे पार्टनर्स अगर कंसेंट देते हैं तो माइनर को आप एडमिट कर सकते हो फॉर द बेनिफिट्स इन अ पार्टनरशिप फर्म। उसे राइट टू प्रॉपर्टी होगा, राइट टू प्रॉफिट्स होगा। वो जब भी चाहे बुक्स ऑफ अकाउंट्स भी चेक कर सकता है बिजनेस की। और माइनर का जो शेयर होगा पार्टनरशिप फर्म में वो लाइबल होगा। लेकिन कभी भी माइनर खुद से पर्सनली लाइबल नहीं होगा। मान लो मैं एक पार्टनरशिप फर्म में पार्टनर हूँ, मैं हूँ, आप हो, और एक बच्चा है वो 16 साल का है लेकिन उसको टेक्नोलॉजी की नॉलेज बहुत है, उसे हमने पार्टनरशिप फर्म में बेनिफिट के लिए ऐड कर लिया। तो अब हमने 3 हिस्सों में प्रॉफिट हम डिवाइड करते हैं, तो जो उसका हिस्सा है प्रॉफिट का वो लायबल है अगर कोई लाइबिलिटी अराइज होती है। लेकिन मैं और आप तो पर्सनली लायबल हैं क्योंकि हम मेजॉरिटी एज के, लेकिन वो बच्चा पर्सनली लायबल नहीं होगा। उसकी कोई पर्सनल प्रॉपर्टी कुछ भी छेड़ा नहीं जा सकता पैसे रिकवर करने के लिए। और माइनर पार्टनर्स के अगेंस्ट अपने प्रॉफिट्स के लिए, प्रॉपर्टी के लिए केस नहीं कर सकता। हाँ, जब वो कनेक्शन एंड कर रहा है, पार्टनरशिप फर्म से सेपरेट हो रहा है, फिर वो केस कर सकता है। लेकिन पार्टनरशिप फर्म के बेनिफिट लेते हुए वो प्रॉफिट्स या प्रॉपर्टी के लिए पार्टनर्स के अगेंस्ट कभी भी केस फाइल नहीं कर सकता है। अब अगर वो बच्चा मान लो 18 का हो गया, तब क्या लीगल पोजीशन होगी? तो एक बार बच्चा जब 18 साल का हो जाएगा, हमें ये जानना पड़ता है कि क्या वो पार्टनरशिप फर्म में रहना चाहता है या नहीं रहना चाहता। तो 18 साल का होने के बाद 6 महीने का उसके पास समय होता है। वो डिसाइड कर सकता है, पब्लिकली अनाउंस कर सकता है कि वो पार्टनर रहना चाहता है, तो भी ठीक है। अगर उसने अनाउंस नहीं किया 6 महीने के अंदर-अंदर, तो ये ऑटोमैटिकली अज़्यूम कर लिया जाता है कि वो पार्टनर है, फिर वो ऑटोमैटिकली पार्टनर बन जाता है। ठीक है? अगर उसको ना करना है तो उसे 6 महीने के अंदर-अंदर डिसाइड करना पड़ेगा कि मैं पार्टनर नहीं रहना चाहता हूँ। इफ अ पर्सन वांट्स टू असर्ट, अगर कोई बच्चा ये कहना चाहता है कि उसे नॉलेज ही नहीं थी कि उसे पार्टनरशिप फर्म के बेनिफिट्स के लिए उसे पार्टनरशिप फर्म में ऐड किया गया था, देन द बर्डन ऑफ प्रूफ लाइज ऑन देम। तो उसे ये प्रूव करना पड़ेगा कि कैसे उसे पता ही नहीं था कि वो पार्टनरशिप फर्म के बेनिफिट्स के लिए एडेड है। हो सकता है ना कि पेरेंट्स ने ऐसी साइन वाइन करवा दी हो, बच्चे को पता ही ना हो। तो वो उसे प्रूव करना पड़ेगा 18 साल का होने के बाद। बर्डन ऑफ प्रूफ जो है उस पे लाई करेगा। ठीक है? तो अगर एक बाय चॉइस पार्टनर बन सकता है कि उसने 6 महीने के अंदर अंदर डिसाइड कर दिया, एक टाइम लैप्स हो गया 6 महीने का, तो फिर वो ऑटोमेटिकली पार्टनर बन जाएगा और वो पर्सनली लायबल हो जाएगा। अब वो 18 साल का हो चुका है, पार्टनर बन गया, वो पर्सनली लायबल हो जाएगा। ठीक है? और उसको जो हिस्सा माइनर होने पे मिल रहा था प्रॉपर्टी प्रॉफिट्स के अंदर, जो उसका हिस्सा पहले था जितने परसेंट था, वो बाद में भी उतना ही परसेंटेज उसको मिलेगा। लेकिन अगर वो डिसाइड करता है कि मैं पार्टनर नहीं बनना चाहता हूँ, तो जब तक वो 6 महीने का समय है, उसके अंदर जब तक वो नोटिस नहीं देता, तब तक वो एज़ अ माइनर कंटिन्यू करता रहेगा। ठीक है? और एक बार उसने डिक्लेरेशन दे दिया कि मैं पार्टनर नहीं बनना चाहता हूँ, मैं 18 का हो गया हूँ, मैं पार्टनर नहीं बनना चाहता हूँ, हिज शेयर विल नॉट बी लायबल फॉर एनी एक्ट्स डन आफ्टर द नोटिस। नोटिस के बाद कुछ हो तो उसकी कोई लायबिलिटी नहीं है। और वो चाहे तो अपना कनेक्शन तोड़ने के बाद पार्टनर्स के ऊपर प्रॉफिट्स या प्रॉपर्टी के लिए केस भी कर सकता है कि मेरा इतना हिस्सा बनता था पार्टनरशिप फर्म में, आप मुझे वो हिस्सा दो। ठीक है? तो काफ़ी बेसिक सी अंडरस्टैंडिंग है इस कॉन्सेप्ट की, ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है। इसके रिगार्डिंग एक एमसीक्यू कर लेते हैं, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट एज पर द सेक्शन 30 ऑफ द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट। ये एक्ट माइनर के बारे में बात करता है पार्टनरशिप फर्म में। विद कंसेंट ऑफ ऑल माइनर्स, ऑल पार्टनर, माइनर कैन बी एडमिटेड टू द बेनिफिट ऑफ अ पार्टनरशिप फर्म। तो यस, बेनिफिट के लिए ऐड कर सकते हैं, टर्म याद रखना, बेनिफिट्स के लिए ऐड कर सकते हैं। ना ही माइनर को कभी भी लॉसेस का हिस्सा मिलता है, ना ही कभी वो पर्सनली लायबल होता है।
ओके, द माइनर हैज अ राइट टू शेयर द प्रॉपर्टी एंड प्रॉफिट्स ऑफ द फर्म एंड कैन एक्सेस द बुक्स, ये भी बिल्कुल सही है, प्रॉपर्टी में हिस्सा है, प्रॉफिट्स में हिस्सा है, अकाउंट चेक कर सकता है। माइनर्स शेयर इज लाइबल बट ही इज नॉट पर्सनली लाइबल टू फॉर द एक्ट ऑफ द फर्म, ये भी बिल्कुल सही है। Minor cannot file suit against the partners for his share of profits or property in any circumstances, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जब वो माइनर पार्टनरशिप फर्म से जा रहा होता है तब तो वो केस कर सकता है ना, यहाँ पे लिखे किसी सर्कमस्टांसेस में केस नहीं कर सकता, तो ऐसा नहीं है। तो डी ऑप्शन जो है यहाँ पे इनकरेक्ट है, बाकी सारे ऑप्शन सही हैं। तो ये था हमारा आज का सेशन। सो दैट्स इट फॉर टुडे, थैंक यू सो मच।